नीतियां निकलेंगी। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई जो गुड प्रैक्टिसेस है उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा और साथ ही साथ विभिन्न ऐसे जुड़े हुए विषयों का उनके ऊपर वर्कशॉप भी कंडक्ट की जाएगी और उनके ऊपर संवाद भी होगा। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का विशेष रूप से यहां पधारने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आपके मार्गदर्शन और प्रयासों से देश की संसद, देश के सभी राज्यों के विधानमंडल और निकायों के बीच में अच्छा संवाद और सहयोग ये बढ़ रहा है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन निश्चित रूप से इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आपने संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और सभी विधायिकाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है एक देश एक विधायिका, आपने उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है और जिस प्रकार से आप लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं, आपकी ये सोच है कि सभी विधायी संस्थाएं, चाहे वो संसद है, चाहे राज्यों के विधानमंडल है या स्थानीय निकाय है, सभी मिलकर एक मजबूत और जिम्मेवार लोकतंत्र बनाने का काम करें। सर, आपकी दूरदर्शी सोच हमें लगातार प्रेरणा देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में निरंतर हरियाणा प्रदेश विधायिका की अच्छी नीतियां बने उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पटना पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंदर उसका उल्लेख भी किया, उसका समर्थन भी किया और साथ ही साथ ये आश्वासन भी हरियाणा विधानसभा को दिया कि इस पहल को हरियाणा विधानसभा जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाना चाहे, सरकार की तरफ से पूरा समर्थन और सहयोग जो है वो मिलेगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सम्मेलन को लेकर जब मैंने उनको जानकारी दी कि लोकसभा इस प्रकार के एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और उसमें हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग उसकी जरूरत होगी, तो मुख्यमंत्री जी का जो पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि ये हरियाणा राज्य के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की कोई कमी इस आयोजन में ना रहे और आज का जो ये भव्य आयोजन है उसके लिए मैं पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा द्वारा आयोजित ये यूएलपी कॉन्फ्रेंस जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, जिम्मेवारियों और भूमिकाओं की बेहतर समझ देने के लिए आयोजित किया गया है। प्रयास ये है कि विधायिका जनहित से जुड़े कानूनों और नीतियों पर सोच विचार करने का एक मजबूत मंच बने, जहां संवाद बेहतर हो तथा सार्थक संवाद के माध्यम से अच्छे समाधान निकले और जनहित में सरकारें अच्छे फैसले लें। नगर निकायों के इस तरह सशक्त किए जाए कि वे लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकें। ये अवसर हमें देश भर से आई अच्छी पहलें साझा करने, चुनौतियों पर विचार करने और मिलकर आगे की राह तय करने में मदद करेगा। ये 2 दिवसीय आयोजन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों की दिशा में एक ठोस कदम है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी पहल है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और हरियाणा प्रदेश आने वाले समय में इस पहल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके लिए एक रोड मैप हरियाणा राज्य में विधानसभा द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें नगर निकाय के साथ साथ पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं तथा साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं और युवा, उनके सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में लोकसभा के सहयोग से निरंतर ये प्रयास करेगा ताकि आने वाले समय में हमारी विधायी संस्थाएं
जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की एक कल्पना है, उनके प्रयास है, हम उसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं फिर से हरियाणा राज्य के सभी माननीय सांसद, सभी मंत्री, सभी विधायकगणों का तथा देश भर से पधारे सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधि और अधिकारी गणों का हृदय से हरियाणा विधानसभा की तरफ से, हरियाणा राज्य की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन को में सक्रिय भागीदारी करके इसको ऐतिहासिक बनाने का काम किया है, इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल इतनी उम्मीद के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि हम सब यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि संवाद केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि एक स्थायी बदलाव और सशक्त नगर निकायों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़े। इतना कहकर मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।